तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि पॉलीटेक्निक एडमिशन टेस्ट जो कि 2025 से लेकर 2026 वो शुरू हो चुका है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रोसीडियर है, कैसे क्या होगा, सब कुछ डिटेल वीडियो आपको इस बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब कुछ कर लीजिए। और उसके बाद मेरा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको हेल्प करूंगा एडमिशन लेने के लिए। और जो कि मैं पहले से ही पॉलीटेक्निक का स्टूडेंट हूँ, 4th सेमेस्टर में हूँ अभी। और अभी आप सबको मैं हेल्प करूंगा इस बारे में कि कैसे एडमिशन होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन के साइड स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो कि PDF है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को हाई मैसेज कर देता, मैं दे दूँगा। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि ये जो नया PDF आया है, इसका मैं आपको फुल पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन भी हो जाएगा और जो इस वीडियो में जो नहीं समझ पाएंगे वो मतलब अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इधर लिखा है ऑनलाइन एजुकेशन नोटिस फॉर एडमिशन इनटू 3-year डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज फॉर द सेशन 2025 टू 2026। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि जो एडमिशन है 3 years डिप्लोमा कोर्स के लिए वो शुरू हो चुका है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप असम में परमानेंट एड्रेस, मतलब आप असम में रहते हैं, आप असम के सिटीजन हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। वरना उसके लिए और एक इसके लिए और एक उपाय किया गया है। इसके लिए अगर आपके फादर या आपके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम करते हैं या फिर मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र होता रहता है स्टेट से उस स्टेट, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो केस है, एक तो अगर आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम है, वो मतलब परमानेंट सिटीजन ऑफ आसाम है, तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा या कि आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन जो भी है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं तो ही आपको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वरना नहीं कर सकते। अगर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोर्सेज इन स्टेट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक ऑफ आसाम ऑफ द सेशन 2025 टू 2026 कैंडिडेट हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्वाटा ओनली। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्वाटा का जो एक रहता है वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ आसाम नहीं है, ठीक है। और हाउ टू अप्लाई, चलिए हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। अभी तो आया नहीं है, मई के 19 से शुरू होगा और जून के 7 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद और कोई भी कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये आप जान के रहिए। चलिए देखते हैं कि कैसे अप्लाई होता है। Candidates are to apply online by opening the www.dte.assam.gov.in। तो इस पे अगर आप नहीं जानते कि ये लिंक कहाँ से मिलेगा, तो आपके मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन इनटू स्टेट गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक ऑफ आसाम फॉर द सेशन 2022। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल विल बी ओपन within 19 May 2025 to 7 June 2025. No one mode of application will accepted। मतलब 7 जून के बाद अप्लाई कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं, एज लिमिट में देख लेते हैं क्या क्या आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कैटेगरी और कास्ट। तो जनरल OBC MOBC के लिए 40% दिया गया है, शेड्यूल कास्ट SC के लिए 35% दिया गया है और ST के लिए 33% दिया गया है। और PWD मतलब अगर आप हैंडीकैप्ड है या कुछ भी है तो आपको एज पर कैंडिडेट ऑन कास्ट कैटेगरी दिया गया, मतलब उसका तो एक कैटेगरी रहता है। तो चलिए देखते हैं। मिनिमम एज 16 है और मैक्सिमम एज पर अब 16 के बाद कोई भी हो अप्लाई कर सकता है, सीट मिल जाएगा। कैंडिडेट मस्ट पास HSLC, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है HSLC मतलब 10 पास।
और इक्विवेलेंट मतलब जो भी है दे सकते हैं। और इक्विवेलेंट के लिए मतलब इक्विवेलेंट क्यों बोला है HSLC का, जैसे कि ITI होता है, ITI करके भी आप घुस सकते हैं, कोई मतलब वो नहीं है, वो लेटरल एंट्री होता है। ITI वाला जो है वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं कभी और बताऊंगा किसी और वीडियो में। मतलब उसका जो मतलब कॉन्सेप्ट ही वो अलग है, मतलब लेटरल एंट्री होता है। हमारे 3rd सेमेस्टर में वो ITI वाले लोग आते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ये इन सिंगल सीटिंग विथ, आपको बताया है कि अगर आप HSLC भी पास है तो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप सिंगल सीटिंग मतलब एक बार में ही आपने क्लियर किया है मैथमेटिक्स और साइंस, मतलब कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब अगर आपने मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, तो आप इसके लिए क्राइटेरिया के लिए आप मतलब सही नहीं है, आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ऑल्सो मस्ट हैव पास्ड इंडिविजुअल इन बोथ थियोरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम इन मैथमेटिक्स एग्जाम। मतलब स्टूडेंट को चाहिए जो HSLC में थियोरी में भी पास करना पड़ेगा उसको और प्रैक्टिकल में भी पास करना पड़ेगा, मतलब इंडिविजुअली, ना ही कि दोनों मिला के, ठीक है। तो आप 2 चीज़ जान गए होंगे। और उसके बाद अभी मैं बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट को नोट करने के लिए बोला गया है कि मतलब प्लीज़ नोट, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली इन द इंफॉर्मेशन वाउचर अवेलेबल इन द वेबसाइट www.dte.assam.gov.in बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। और एडमिशन फीस के बारे में क्या गया है, फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन बोथ process for admission into the state government portal assam.gov.in and application fee of ₹300 देना पड़ेगा, मस्ट है। इज टू बी पेड यूजिंग पेमेंट लिंक, एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर पेमेंट के बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है, आपका जो एडमिशन के लिए, वही आपको मतलब आपका किया जाएगा, ठीक है। 300 देने के बाद और प्लस बैंक चार्जेस के लिए मतलब सब ऑल टोटल 300 देना पड़ेगा। द डिटेल ऑफ पेमेंट विल बी गिवन इन द ऑनलाइन पोर्टल, मतलब ऑनलाइन पोर्टल में सब आपको डिटेल दिया गया। ये तो बस DTE की तरफ से एक मतलब सबसे पहला वाला जो नोटिस है वही वाला सुना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी देखते हैं, फीस का हो गया। अभी डॉक्यूमेंट, सबसे पहले मेन चीज़ तो है दोस्तों डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि डॉक्यूमेंट कैसे क्या होगा। तो कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू टेक एडमिशन विदाउट परमानेंट रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट, PRC सर्टिफिकेट जो बोलते हैं वो, मतलब PRC के बिना कोई भी स्टूडेंट कहीं मतलब पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले ही नहीं सकता, ठीक है। तो PRC, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC, MOBC, और सबसे पहले ये बता दूंगा दोस्तों, बहुत लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे, मैं बता देता हूँ। जनरल सर्टिफिकेट मतलब जनरल कास्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि जनरल का सर्टिफिकेट होता ही नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और MOBC, ठीक है। और वैलिड EWS सर्टिफिकेट क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपकी फैमिली की इनकम 7 लाख से नीचे है तो आप EWS कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए बस आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा बस। और PRC के लिए दोस्तों वो ऑनलाइन फॉर्म होता है, लेकिन आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब दिक्कत की बात है नहीं। तो बस यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और मतलब मेन तो है कास्ट सर्टिफिकेट, PRC, और ये आपका स्कूल के डॉक्यूमेंट वो सब वगैरह। और बाकी तो कुछ आया नहीं है दोस्तों, बाकी तो कुछ इधर दिख नहीं रहा है। PDF में आप लोग देख सकते हैं, वही वाला PDF है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई दूसरा नहीं है, आप देख लीजिए। और तो दोस्तों अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आने वाले वीडियो में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्या होता है, ये भी मैं ज़रूर लाऊंगा कि कैसे अप्लाई होगा कैसे नहीं होगा। तो सब कुछ मैं लाऊंगा इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सब डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ।